दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 8वें वेतन आयोग की 8 महत्वपूर्ण बातें। हो सकता है कि ये पॉइंट्स आपको ना पता हो, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट्स पता हैं तो इस वीडियो को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे हमारे बाकी सरकारी कर्मचारियों को भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट पता चल सके और उनका 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन कितना हो जाएगा ये भी उनको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं तब हमारे देश में 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई है। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कब से लागू होगा ये 8वां वेतन आयोग। तो दोस्तों केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की घोषणा की है। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारा वेतन कितना बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और खासकर जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, पहले उनके ऊपर ये वेतन जो बढ़ा हुआ लागू होगा, उसके बाद जो राज्य हैं अपना अपना वेतन उसी हिसाब से लागू करेंगे। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर जो था वो था 2.57, जिसमें न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए कर दिया गया था। अब दोस्तों जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है ये 2.86 होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और कुछ जो है अर्थशास्त्री तो ये भी बता रहे हैं कि ये 3 यानी जो फैक्टर है 2.86 के बजाय 3 भी हो सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन जो है दोस्तों ये 41,000 से लेकर के 51,480 रुपीज तक हो सकता है। यानी कि जिसका वेतन 18,000 रुपए था तो दोस्तों उसका वेतन 50,000 रुपए तक या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो एक अनुमानित धनराशि है। महंगाई भत्ते को भी नए आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों अब आते हैं चौथे पॉइंट पर कि कब से जो पेंशन है ये कब से लागू होगी, बढ़ी हुई पेंशन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी फरवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। ये जनवरी 2026 की सैलरी होगी जो फरवरी माह में मिलेगी, यानी ये लागू 1 जनवरी 2026 से ही हो जाएगा। इसी के साथ पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2026 से मिलने लगेगी। अब आते हैं दोस्तों 5वें महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि है लाभार्थियों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, जो है इसका प्रभाव। दोस्तों इसका प्रभाव है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति, यानी कि जो उनकी खरीदारी करने की क्षमता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश करने को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा चरमराई हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो शेयर मार्केट है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं काफी हमारा जो शेयर मार्केट है वो इस समय गिरा हुआ है, जो कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की जब खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, उनके पास जब पैसा आएगा तो मार्केट में जो पैसे का फ्लो है दोस्तों वो भी बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था में भी इससे एक अच्छा सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगला पॉइंट है 7वां, जो कि केंद्रीय कर्मचारी, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी बढ़कर दोस्तों 186% के करीब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी आपका वेतन है उसमें सीधे सीधे 186% का बढ़ोतरी हो जाएगा और ये बढ़कर 200% भी हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने पिछले वाले पॉइंट में भी बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी पाएंगे बढ़ा हुआ वेतन। ये 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन लोग जो है बनाए हुए थे और कमेंट में भी पूछ रहे थे। तो दोस्तों इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि भारत में राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होती है, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र के फैसले के बाद अपनी सिफारिशें लागू कर देती हैं। और ये मान के चलिए 100% जितने भी हमारे राज्य हैं वो इन सिफारिशों को अपने राज्यों में भी उसी प्रकार से लागू करते हैं। किसी किसी राज्य में थोड़ा सा ये बदलाव हो सकता है। दोस्तों ये 8 महत्वपूर्ण बिंदु थे 8वें वेतन आयोग के तहत। तो दोस्तों अगर ये आपको बिंदु पता थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं पता था। और अगर आपको ये सारे पॉइंट पता थे तो दोस्तों इस वीडियो को करिएगा उन साथियों के साथ भी शेयर जो हमारे सरकारी विभाग में कार्यरत हैं या उनके परिवार को, जिससे उनको भी एक सही जानकारी मिल सके। दोस्तों अगले जो भी वीडियोस अपलोड करने हैं या जो भी इससे महत्वपूर्ण रिलेटेड बिंदु हैं वो उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।